हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नाम है पॉलिनोमियल्स, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके जीरोज जो हम निकालेंगे और इसके कोफिशिएंट्स, इनके बीच में रिलेशनशिप को हमने वेरीफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर है? तो वो कैसे होगा वो देखिए और समझिए। जब सॉल्यूशन कर रहे हो तो आपको करना ये है कि ऐसे केस के अंदर, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये थोड़ी सही फॉर्म नहीं है, इसको सही फॉर्म में लिखेंगे। 6x² माइनस 3 माइनस 7x है, इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है x के रूप में। पहले x की पावर 2 वाला, फिर x वाली टर्म है वो लिखेंगे, और फिर कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में होगी। इस फॉर्म में से लिखना होगा। अब जब आप इसे देखेंगे तो a की वैल्यू क्या है, टीचर्स कह देते हैं भाई सही तरीके से करो और अच्छे तरीके से करो, तो वो ये भी कह सकते हैं कि आपको इसको ऐसे करना है कि कंपेयरिंग इट विद ax² प्लस bx प्लस c, तो फिर आपको a, b और c की फॉर्म लिखनी होगी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 6 है, कोफिशिएंट ऑफ x वो है b, और इधर है वो -7। c की वैल्यू है -3। लिखना चाहें तो लिख दीजिए। ये क्यों कैसे आया सब कुछ, कंपेयरिंग, इसे नाम दे देते हैं 1, कंपेयरिंग 1 विद, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करके आपको ये चीज़ मिली है a, b और c। x² का कोफिशिएंट 6 है जो कि a है, और x का कोफिशिएंट b वो -7 है, और कांस्टेंट टर्म c वो ये है -3। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी था आपके लिए कि आपको समझ में आएगा कि आगे हमें जो करना है वो इस पर डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत। ओके, अब हमें इसके जीरोज निकालने हैं। अब क्योंकि हमें इसके जीरोज निकालने हैं तो भी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। कैसे वो, तो उसके लिए वेट कीजिए, पेज लेना होगा मुझे एक। यहाँ आपने AC की वैल्यू निकालनी है। AC की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई -3, ये हुआ -18, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि आपने 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि सब्ट्रैक्शन करने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर -18 आए। तो देखिए ऐसी ये कंडीशन कैसे फुलफिल होगी। 1 मल्टीप्लाई 18, पहला तो स्टार्टिंग से ही करनी है, बीच बीच में रैंडमली नहीं करने कि कभी आपने 2 9 जार कर लिया, कभी 6 3 जार कर लिया, नहीं, पूरे करो अच्छे से। जैसे ही आपके काम की चीज़ आ जाए वहीं पे रुक जाना। 1 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 18 होगा ऑब्वियसली, प्लस माइनस बाद में देखेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर 18 - 1 17 मिलता है, जो आपके काम का नहीं है। 2 9 जार, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ 7 मिल रहा है, काम का है। निशान किसका कौन सा आएगा, क्वेश्चन ये उठ रहा है। तो क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपने ध्यान रखना है एक प्लस का होगा और एक माइनस का। तो किसका प्लस किसका माइनस का निशान, तो सॉरी उसके लिए जो निशान b का है, बड़ी वैल्यू का निशान वही लेंगे। तो ये माइनस का और ये प्लस का। क्लियर है, -9x प्लस 2x, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। बोलिए क्लियर है? इन दो में से कॉमन निकल रहा है 6x² और -9x के अंदर से 3 और x, 3x कॉमन निकल रहा है। 3x में हमने बाहर निकाला, इसमें से बचा
6x² को एक तरीके से कॉमन निकालने का मतलब है इससे डिवाइड कर देना। डिवाइड करेंगे 3 1 इज 3 2 जार, x से x कट गया, डायरेक्ट आपको पता लग चुका है तो वो और भी अच्छा है। 2x और -9x में से हमने 3x कॉमन ले लिया तो x से x कट गया, 3 3 जार, -3 बचा है। इसी तरीके से इनमें से कुछ भी कॉमन अब निकल नहीं रहा तो हम 1 लेंगे कॉमन, 2x - 3। याद है ना कि ब्रैकेट में सेम चीज़ आनी चाहिए, नहीं तो आपका गलत है। 2x - 3 कॉमन लेंगे इन दोनों के अंदर में से, तो इधर में से बचा सिर्फ 3x और इधर में से बचा प्लस का 1। बारी बारी से इसको 0 के सामने पुट करेंगे तभी हमें जीरोज मिलेंगे। 2x - 3 को 0 के सामने पुट करते हैं तो 2x = आता है -3 उधर जाके प्लस का, और x की वैल्यू आ गई 3/2। 2 मल्टीप्लाई में है। जब बेसिक क्लियर नहीं होता बच्चे क्या करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे या कुछ भी नहीं करेंगे या गलत। वो इसलिए होगा क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है, आपने शुरू से ध्यान नहीं दिया। ये प्लस = 0, इसको 0 सामने पुट करेंगे, 1 उधर गया माइनस का हो गया, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा -1/3। 2 जीरोज हमें मिल गए हैं। इधर क्लियर। अब सम ऑफ जीरोज निकालेंगे जो अब तक के इससे पहले वाले 3 पार्ट्स में कर चुके हैं। सम ऑफ जीरोज यानी कि एक 3/2 और एक -1/3। यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत ये है कि रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। एलसीएम वगैरह लेकर के 2 और 3 6 एलसीएम होता है, तो इसको 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। अब डिनोमिनेटर्स हो गए बराबर, और ऊपर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन अब कर सकते हैं। 3 3 जार 9, और ये -2, 9 - 2 7/6। अब इसको हमें -b/a के फॉर्म में करना है। क्या करना है? -b/a। अगर आप यहाँ देखें तो -b/a रफली करना है, नहीं तो माइंड में भी कर लेंगे चलेगा, लेकिन समझ में आ जाए इसलिए मैं रफ में करके आपको बता रहा हूँ। माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, b की वैल्यू है -7/a, की वैल्यू है 6। अब जब इसको सोल्व करेंगे वापस आपको 7/6 ही मिलेगी ना सोल्व करने पर, और 7/6 ही तो है यहाँ पर। यानी कि जो कोफिशिएंट से निकाला और जो सम ऑफ जीरो से निकाला, तो उसमें रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज़ के केस में वेरीफाई हो जाती है। तो इसको लिखेंगे -7/6। अब फिर वही चीज़, ये क्या है एक्चुअल में? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² नहीं है, x का कोफिशिएंट, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x²। बोले क्लियर है या नहीं है? दैट्स गुड। ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बारी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं होती। 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से ये 3 कट गया, मिला -1/2। अब इसको c/a के फॉर्म में करेंगे। c/a मतलब c/a = होगा c यहाँ पर -3 है, a यहाँ पर 6 है कि नहीं? जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 1 3 2 जार, -1/2 ही मिला ना, वही तो है यहाँ पर। लेकिन हमें इसको ये c/a के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं लिखूँगा -3/6। कट के तो वापस यही मिलना है, लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब -3 क्या है? कांस्टेंट टर्म, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो होगी ना रिलेशनशिप वेरिफिकेशन। आलस मत करो, स्टेटमेंट लिख दो जो आपको कहा गया करने के लिए। हेंस फ्रॉम 2 and 3। अब ये 2 क्या है और 3 क्या है? ये 2 हो गया और ये हुआ 3। फ्रॉम 2 and 3 the relationship between the zeros and coefficients has been verified। जो कोफिशिएंट्स
वेरीफाइड, वेरी FIED, वेरीफाइड। कोफिशिएंट्स जो कि यहाँ पर ये आगे थे ये वाले, और जीरोज, सम ऑफ जीरोज ये होता है -B/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A। रिलेशनशिप वेरिफिकेशन हो गई ना, जैसे मैंने यहाँ पे करके बताया आपको। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।